स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, साथ ही साथ अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में भी लगे हुए होंगे। आप सभी विद्यार्थियों की जो परिश्रम है वो आपके साथ जरूर आपका रंग लाएगी और आपके सफलता का मार्ग बनेगी और आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन और हम इससे रिलेटिव सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हुए आपको समझाते हुए चलेंगे। इसके वीडियो को हम पार्ट वाइज बनाएंगे और ये आप प्लेलिस्ट में जा करके हाइड्रोकार्बन्स के नाम से मिलेंगे, आप वहां जा करके इनको देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। हाइड्रोकार्बन, जैसा कि मैंने यहाँ पहले लिख दिया है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का परिचय। ठीक है, यहाँ का लिखना भूल गए। हाइड्रोकार्बन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? अगर आप इनको ध्यान से समझें तो आप इनके नाम से ही पता चलता है हाइड्रो, ठीक है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोजन में से जन को निकाल दिया है और इसको एक में मिला दिया है तो ये बन गया है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक, हाइड्रोजन से जन को निकाल दिया और हाइड्रो को कार्बन के साथ जोड़ दिया, हाइड्रोकार्बन बन गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसकी जो हमारी परिभाषा बनी, परिभाषा क्या बनी। अब आप एक चीज और भी जान लीजिए, क्योंकि ये कार्बन के यौगिक हैं इसलिए हम इन्हें कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और इनका अध्ययन हम कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। कार्बनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन अब क्या है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप आराम से लिख सकते हैं, इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो कार्बनिक यौगिक का ये जो है ये पार्ट है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? ठीक है ना, वे यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के ही मिलने से बनते हैं, या वे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, सिर्फ उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे मान लो हमने लिख दिया CH4, C2H2, ठीक है, C2H4, C2H4। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आप और भी हैं, आगे आगे आप समझेंगे, आपको एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए कार्बन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, लेकिन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन है। दूसरा दिया है C2H2, यहाँ कार्बन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु हैं, इसलिए ये भी हाइड्रोकार्बन है। तीसरा है C2H4, यहाँ कार्बन के 2 परमाणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो इस तरह से इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं, इसलिए ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है। अब अगर मान लीजिए कोई पूछ लिया क्या C6H12O6 हाइड्रोकार्बन है, तो आप सीधे कहेंगे नहीं, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्या ये कार्बनिक यौगिक है? तो आप कहेंगे हाँ, यह कार्बनिक यौगिक है, परंतु हाइड्रोकार्बन नहीं है। कार्बनिक यौगिक इसलिए है क्योंकि कार्बन के यौगिकों को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आप देख सकते हैं इस चैन में, इस श्रृंखला में, इस यौगिक में इनका नेतृत्व कार्बन कर रहा है। ठीक है ना, वैसे भी आप जानते हैं, ठीक है, ये जो C6H12O6 है यह एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है ना, ग्लूकोज है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कार्बनिक यौगिक तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त इसमें ऑक्सीजन भी है। कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन होने के कारण यह
कार्बनिक यौगिक तो है परंतु हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन वही होगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। जैसे इन यौगिकों में आप देख सकते हैं, मेथेन में, एसिटिलीन में, एथिलीन में आप देख सकते हैं सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु हैं, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन है। और इसमें ये कार्बनिक ये आपका कार्बनिक पदार्थ भी है, ये कार्बनिक यौगिक भी है। क्यों? दीज आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं, बट ये हाइड्रोकार्बन भी हैं, लेकिन ये आपका जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रत्येक हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होता है, लेकिन प्रत्येक कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन नहीं होता। प्रत्येक कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन नहीं होता, लेकिन प्रत्येक हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होता है। यानी हाइड्रोकार्बन भी होता है प्लस कार्बनिक यौगिक भी होता है, लेकिन प्रत्येक कार्बनिक यौगिक सिर्फ कार्बनिक यौगिक होता है, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के लिए कंडीशन है सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा तभी हाइड्रोकार्बन होगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे हाइड्रोकार्बन है इनकी हम आपको बताने चल रहे हैं विशेषताएं या इनके टाइप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार हैं। हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एक है एल्केन। क्या है? एल्केन, ठीक है ना। इनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ठीक है ना। मिला जुला करके हाइड्रोकार्बन सिर्फ 2 प्रकार का है। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। ध्यान नहीं दिए हम। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बात समझ में आ गई। अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के भी 2 प्रकार हैं। एक क्या है? एक है एल्कीन और एक क्या है? एल्काइन। एक है एल्कीन, एक है एल्काइन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन बोलते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक एल्कीन एक एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है? इनमें कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं। कार्बन की संयोजकताओं को आप समझते होंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो 2,4 आएगा। तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है और यल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं इस तरह से। और ये जो 4 है ये एक तरह से आप कर सकते हैं, आप ये समझे होंगे अष्टक नियम कि जितने भी परमाणु होते हैं लगभग अधिकांश परमाणु अष्टक प्रसार करते हैं। यानी कहने का मतलब है अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को रख करके अस्थायी संरचना को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जितने भी अक्रिय गैस हैं, नोबेल गैस हैं या इनर्ट गैस हैं, उनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेबल हैं, अस्थायी हैं। तो इसी तरह से परमाणु भी आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ठीक है, यानी 3 तरह से बंध बनाते हैं। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध के द्वारा अष्टक प्रसार करके अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान अस्थायी संरचना को प्राप्त कर लेते हैं। ये सब आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे सब सारी एक एक चीज का निचोड़ आपको हम बताते चलेंगे। तो यानी अष्टक का जो आधा यानी बॉर्डर जो होगा वो 4 होगा। कहने का मतलब कार्बन के लास्ट सेल में 4 है तो यह सहसंयोजक बंध बनाता है और यह 4 प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या 4 प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। वो कौन है? आइए हम समझ लेते हैं। एक तो ये है
कि इलेक्ट्रॉन अपने चारों इलेक्ट्रॉन को इस तरह से इस डायरेक्शन में किसी के साथ जुट गया, फिर इस डायरेक्शन में किसी के साथ जुट गया, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। जैसे मान लो यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है। तो एक प्रोटॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन भी एक हो गया। अब इस तरह से आप देख सकते हैं ये स्टेबल हो गए, ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके 2 2 4 2 6 2 8 कार्बन के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और हाइड्रोजन भी 1 1 2, ये भी हीलियम भी तो हमारा अक्रिय गैस है और इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, ठीक है ना। तो हीलियम के समान हाइड्रोजन भी, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2, ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे मान लो C2H4 है, तो कार्बन कार्बन ये दो यहाँ से दो यहाँ से, ये दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, और ये इसका दो दो इधर 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो इधर से एक हाइड्रोजन आया, इधर से एक हाइड्रोजन आया, इस तरह से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। इसी तरह से इस कार्बन का यहाँ से एक हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, यहाँ से एक हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन परमाणु का 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन परमाणु का 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। तो यहाँ कार्बन परमाणु के मध्य डबल इलेक्ट्रॉन, डबल दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, ठीक है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य। अब जैसे मान हमने लिख दिया कार्बन कार्बन, 3 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इन दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य हो गई। अब यहाँ हमने एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। अब देख सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8 इस कार्बन का हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 इस कार्बन परमाणु का हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, यानी कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, 4 तरह से ये रिएक्शन करता है। कैसे करता है उसको हम समझते हैं, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आई होप आप इसे आसानी से समझ जाएंगे, आपके समझ में 100% आएगा। एक तो हो गया ये, ठीक है, और एक हो गया ये डबल बॉन्ड, ठीक है ना, एक आपका हो गया इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 2 हो गया। एक हो गया कार्बन इधर से 2 बॉन्ड इधर से 2 बॉन्ड, ठीक है, और एक हो गया कार्बन इधर से एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड एक तरह से सिंगल बॉन्ड। तो ये कार्बन जो है 4 प्रकार से रासायनिक क्रियाएं करता है इस तरह से, ठीक है ना, समझ में आ गया। 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 2 2 4 ये, 3 1 4 ये, इस तरह से ये मिलता है और एक दूसरे से क्रिया करता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया यहाँ C आ गया, 3 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहाँ हमने आपको बताया C आ गया, 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। कार्बन इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मतलब बैलेंस करता है, इस तरह से वो क्रियाएं करता है, इन 4 रूपों में वह रिएक्ट होता है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, एल्कीन और एल्काइन। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसके नाम लिखने की विधि क्या है, इसका सूत्र क्या है, कैसे इसके सूत्र को प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बताते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है ना, क्या किसे कहते हैं। तो यहां लिखेंगे, ठीक है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं, चारों का मतलब समझ रहे हैं ना, वो जो लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन था। एक बार फिर से ये देखिए, कार्बन का 6 2 4, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, यही इसकी संयोजकता है। किसी से भी क्रिया करेगा ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन मिलाता है, तभी तो 4 4 8 होगा। ये चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो यही है चारों संयोजकताएं, चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा, एकल बंध मतलब इस तरह से सिंगल बॉन्ड लगा होगा। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, इसे हाइफन भी पढ़ा जाता है। तो एकल बंध द्वारा
एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती है क्या कहलाता है? संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या है कि थोड़ा राइटिंग हमारा पुअर है, तो इसलिए हम बोल बोल के भी आपको बता रहे हैं कि मान लो अगर राइटिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से शब्दों को सुनकर भी नोट्स बना सकते हैं। और आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। हम आपको एक एक टॉपिक कहीं मिस नहीं होने वाला, शुरू से अंत तक बताएंगे। ठीक है ना? आप नोट्स बना सकते हैं, इसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की प्लस अगर आप नीट उट की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकता है, कहने का मतलब ये लास्ट सेल का 4 इलेक्ट्रॉन एकल बंध द्वारा मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा होगा संतुष्ट होती है, क्या कहलाती है? ठीक है ना? संतुष्ट होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतुष्ट होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इनका जो सूत्र है, इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2 होता है। बात समझ में आ गई? CnH2n+2 होता है तथा इनका IUPAC इसको तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान ही जाएंगे। ठीक है ना? ठीक, तो नाम लिखते समय पूर्व लग्न में अनुलग्न क्या करते हैं? एन जोड़ देते हैं। ठीक है ना? जोड़ देते हैं। तो पहले ये हो गया हमारा कंप्लीट परिभाषा। ठीक है ना? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संख्याएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा इनका IUPAC नाम लिखते समय पूर्व लग्न में अनुलग्न एन जोड़ देते हैं। अब पूर्व लग्न क्या है ये आप समझ लीजिए। अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 है, वैसे तो 1 लिखा नहीं जाता, आप ऐसे भी कर सकते हैं या यहाँ 1 लिख भी सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मेथ, कामा लगा दीजिए। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो इसको क्या बोलते हैं? एथ। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोप। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो इसको क्या बोलते हैं? ब्यूट। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो इसको क्या बोलते हैं? पेंट। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो इसको क्या बोलते हैं? हेक्स। ठीक है, ये याद होना जरूरी है, तभी आप नाम लिख पाएंगे, तभी आप सूत्र देखते ही समझ जाएंगे कि ये इसी का सूत्र है। ठीक, कार्बन परमाणु की संख्या 7 है तो इसको क्या बोलते हैं? हेप्ट। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 है तो इसको क्या बोलते हैं? आक्ट। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 9 है तो इसको क्या बोलते हैं? नोन। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 10 है तो क्या बोलते हैं? डेक। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 11 है तो इसके क्या बोलते हैं? अंडे। इस तरह से होता है इनकी श्रृंखला है। ठीक है ना? तो हम चाहेंगे कि आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में फिर हम आपको बताते हैं। चलिए अब हम नाम लिखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया n बराबर 1, तो सूत्र क्या है हमारा? CnH2n+2। इसी में n की जगह पे 1 को पुट कर दीजिए, मतलब रख दीजिए, तो n की जगह पे 1 हो जाएगा, H2 इंटू n की जगह पे 1+2 बराबर हो जाएगा। C का गुणा 1 में करेंगे, C1 जा C ही आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो H2 2 1 कम 2 प्लस 2 तो बराबर हो जाएगा CH4। क्या बन गया? CH4 बन गया। अब देखिए यहाँ कार्बन की संख्या 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, समझ ही रहे हैं। तो यहाँ कार्बन 1 है तो क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका मेथ। इसमें हमें क्या जोड़ना है? इसमें हमें एन जोड़ना है, तो यहाँ हम एन जोड़ देंगे। ए का मात्रा था पे चला जाएगा, तो था पर ए का मात्रा लगाएंगे तो थे हो जाएगा, तो मेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथेन बन जाएगा। और ये हो गया इसका IUPAC नाम। बात समझ में आ गई? अब इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसकी संरचना कैसे बनाएंगे? तो ये हो गया कार्बन। कार्बन के अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन।
अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो K में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यही 1 हो गया। तो यहाँ से हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन आ गया। अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम गोल्ड सिंबल से व्यक्त कर देते हैं। अब इसको ऐसे आप मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसकी संरचना सूत्र बन गई। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, बात समझ में आ गई। तो चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दो क्वेश्चन और करके हम देखते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करके और आपको हम बता देते हैं, और इसके बाद में बाकी आप कर लीजिएगा। मान लो हमने ले लिया n बराबर क्या ले लिया, n बराबर मान लो हमने ले लिया 5, तब क्या सूत्र बनेगा? तो सूत्र क्या है, CnH2n+2। तो C n की जगह पर 5 रख देंगे, H2 n की जगह पर 5 रख देंगे +2, तो हो जाएगा C5, 5 दूनी 10, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, C5H12, C5H12। अब देखो हमने आपको लिखवाया है, अगर कार्बन की संख्या 5 है तो उसको क्या कहते हैं, पेंट, तो यहाँ पेंट लिख देंगे। इसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। अब इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा, तो देखिए बहुत आसान है संरचना सूत्र बनाना, बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर का आता है कि संरचना सूत्र बनाइए। लिखिए, तो C5 है तो कार्बन को 5 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। अब आप जानते हैं एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो ऐसे आप लिख दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सभी कार्बन परमाणुओं की चारों इलेक्ट्रॉन की स्थिति निर्धारित हो गई। अब इसको आप ऐसे मिला दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, धांधना नहीं है, अरे बवाल मचा देंगे आप, टेंशन मत लीजिए, एकदम पूरा पूरा लगाएंगे आप, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, इधर से एक हाइड्रोजन आ गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके गोल्ड मोल, ठीक है, अलग अलग कर दे रहे हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ हाइड्रोजन आ गया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो है ना, तो हाइड्रोजन भी अपना बवाल करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ बवाल मचाने, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। अब इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक, इसको आप ऐसे मिला दीजिए आराम से, प्यार से, धीरे धीरे, ठीक है, सने सने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना, खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इस कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इस कार्बन का देख लो 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8। तो इस तरह से इसकी संरचना सूत्र भी बन गई, और ये आपका आईपीएसी नाम भी हो गया, C5H12 सूत्र हो गया। तो इस तरह से आप नाम भी लिख लिए और संरचना सूत्र भी बना लिए, नाम लिखना भी जान गए। अणु ये क्या, पेंटेन का अणु सूत्र है C5H12, ये पेंटेन का संरचना सूत्र है, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब आप बाकी जो बच रहा है इसी तरह से बना लीजिएगा। C2 पर क्या आएगा, अगर n का मान 2 रख दिया जाए, 3 रख दिया जाए, 4 रख दिया जाए, 6 रख दिया जाए, 7 रख दिया जाए, 8 रख दिया जाए, तो उसका सूत्र क्या होगा, उसका आईपीएसी नाम क्या होगा, संरचना सूत्र क्या होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर इसके बाद हम आपको एल्किन का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।